नमस्कार, आपका अस्त्र ज्ञान शक्ति टीवी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार का व्रत चैत्र, विशाख, श्रावण तथा कार्तिक मास में आरंभ किया जाता है। श्रावण मास में सोमवार का व्रत करने का अधिक महत्व है। ग्रहण में हवन, पूजा अर्चना व दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, ग्रंथों पुराणों के अनुसार सोमवार का व्रत करने वाले को वैसा ही शुभ फल मिलता है। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से किया जा सकता है: प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष तथा 16 सोमवार। तीनों की पूजा विधि एक जैसी ही है। सुबह उठकर स्नान आदि से निमित्त होकर भगवान शंकर तथा मां पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। नमक और खट्टी चीजों की मनाही है। सोमवार के व्रत का पालन फलाहार से भी किया जा सकता है। सोमवार व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह साहूकार बहुत ही धनवान था। उसके धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था और इसीलिए वह प्रति सोमवार को शिवजी के मंदिर में जाकर सोमवार का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, ये साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। अंत इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल काटता है, इसी प्रकार इस संसार में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, यदि ये साहूकार आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा, व्रत और पूजन करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने के कारण भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह 16 सोमवार का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसका केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब लड़के की आयु 11 साल की हो गई तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पहले इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उस साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी ठहरो वहां जग करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजा सब जगह जग करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की लड़की का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वे एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं लड़की के माता पिता वर को देखकर विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया,
क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर उसने लड़के से मामा से कहा तो वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करा, वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे तक ले गए। अब वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के से मामा से कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको कुछ धन दे देंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वे एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी लड़की को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने जग करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो एक दिन उन्होंने जग रचा रखा था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि लड़का मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यदि मैं अभी रोना पीटना करूंगा तो जग का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से जग का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज सुनी तो पार्वती जी शिव जी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, हे महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी सी सो भोग चुका। तो पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपया इस बालक को और आयु दें, नहीं तो इसके माता पिता तड़फ तड़फ कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी महाराज जी ने उसको वरदान दिया। शिव महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती आशीर्वाद देकर कैलाश चले गए। फिर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार जग करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जिस शहर में उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने जग आरंभ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बहुत सी खातिर की और साथ ही बहुत सारा धन और दासियों सहित अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय उस लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास ना हुआ। तो मामा ने शब्द पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इत्ते सोमवार कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।